इसका मतलब ये जो जॉब्स अवेलेबल है ना, ये लोकल लोगों के लिए है। आप कुछ महीनों के लिए कंट्री के अंदर आते हैं, ये फ्यू मंथ्स के लिए इशू होते हैं, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लोकल रेफरेंसेस आपकी बिल्ड होंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास लीगल पाथवे, जो कि आप न्यूजीलैंड के अंदर एंटर कर सकते हैं, आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, वो है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि न्यूजीलैंड आना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फैंसी डिग्री नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है, बट दे स्टिल वांट टू कम टू न्यूजीलैंड। तो उसके बारे में आज हम सारी डिस्कशन करेंगे गाइज। काफ़ी मैं सुन रही थी कि ये न्यूज़ फैल रखी है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट्स में लिखते हैं आकर के कि हमें बताइए क्या न्यूजीलैंड के पेपर्स ओपन हो गए हैं, न्यूजीलैंड में स्किल शॉर्टेज चल रही है। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक सच है। यस, न्यूजीलैंड के अंदर स्किल शॉर्टेज चल रही है। न्यूजीलैंड के अंदर वो लोग भी आकर के काम करते हैं जिनके पास कोई खास डिग्री नहीं होती। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि न्यूजीलैंड आना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फैंसी डिग्री नहीं है, कोई हाथ में हुनर नहीं है, स्किल सेट नहीं है, बट दे स्टिल वॉन्ट टू कम टू न्यूजीलैंड। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं व्यूज के लिए ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी बोल करके वीडियो में से चली जाऊंगी। मुझे पता है आप लोग क्या सुनना चाहते हो, पर मैं फिर भी वो चीज़ नहीं बोलूंगी। मेरी इंटेंशन ये है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी, क्योंकि ये जो सारा वो है ना प्रोसेस कंट्री को माइग्रेट करने का, इसके अंदर बहुत सारी इमोशंस जुड़ी होती हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस जुड़े होते हैं, आपकी फैमिलियां जुड़ी होती हैं। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर होने के नाते कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना बोलूँ जिससे आप कोई गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सही और क्लीन तरीका बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने न्यूजीलैंड मूव करना है अगर आपके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है या कोई बढ़िया स्किल सेट नहीं है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। और एक चीज़ मेरे लिए ज़रूर कर देना, एक फेवर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। आप वीडियो तो देखते हो, मेरे 80% जो लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए होते। थोड़ा मोटिवेशन आता है, एक एक वीडियो बनाने में कितना कितना टाइम जाता है, रिसर्च जाती है। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको जैसे कि पता होगा न्यूजीलैंड में काफ़ी जॉब्स हैं अनस्किल्ड लोगों के लिए, वेटर हो, क्लीनर हो, शेफ हो, या फिर डेयरी फार्मिंग के अंदर हो, एग्रीकल्चर के अंदर हो। अगर आप न्यूजीलैंड के किसी भी जॉब पोर्टल पे जाएंगे, seek.co.nz पे चले जाओ या किसी और पोर्टल पे जाएंगे, आपको बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जॉब्स अवेलेबल हैं ये वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये जो जॉब्स अवेलेबल है ना, ये लोकल लोगों के लिए है। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, आप इंडिया का कोई भी जॉब पोर्टल ओपन करो, उसके अंदर जब आप देखेंगे कि ये सारी जॉब्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में की जो एम्प्लॉयर है वो बाहर से, न्यूजीलैंड से अंग्रेज़ों को मंगवाएंगे ये काम करने के लिए, कोई शेफ़ के काम के लिए, कोई एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सारी जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लीगली एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है और आप इन जॉब रोल्स के अंदर आना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास लीगल पाथवे, जो कि आप न्यूजीलैंड के अंदर एंटर कर सकते हैं, आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, वो है न्यूजीलैंड देती है एक सीजनल वर्क वीज़ा। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक लगा दूंगी, उसको एक बार चेकआउट कर लेना। अब मैं बताती हूँ सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सीजनल वर्क वीज़ा भी एक तरीके की जॉब ही आपको देगा, पर इसके अंदर एम्प्लॉयर आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछेगा, ठीक है, आपका स्किल सेट नहीं पूछेगा, आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं देना। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है अपने सीजनल वर्क वीज़ा की। सीजनल जॉब्स के अंदर आप आते हो, जो सीजनल जॉब्स डेयरी फार्मिंग के अंदर भी निकलती हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी निकलती हैं, हॉर्टिकल्चर में भी निकलती हैं। यहाँ पर जैसे विंटर का सीजन चलता है तो स्नो के रिलेटेड कुछ काम होता है, वहाँ हर इंडस्ट्री के अंदर सीजनल जॉब्स निकलती हैं। तो ये सबसे बड़ा है कि इसके लिए आपको कुछ खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट अब सीजनल जॉब्स के अंदर क्या मांगते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर,
ये एक लेबर जॉब्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, आपका फिजिकल स्टैमिना अच्छा होना चाहिए। अगर आप फिजिकल काम करने में तेज हो तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। आपको मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। अब आप किसी डेयरी फार्मिंग के अंदर जाएंगे, एग्रीकल्चर लाइन में जाएंगे तो मैनुअल काम करना पड़ेगा, मशीनों को उठाना, एनिमल्स का सारा देख रेख करना एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब अगर आपके पास इस लाइन का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। आप किसी भी एक लाइन से आते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ऑलरेडी ऐसा काम किया है, तो आपके जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, किसी भी सीजनल जॉब पे अप्लाई करने से पहले आपका जो सीवी और कवर लेटर है वो न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड का नहीं है वहीं पर वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं चलेगा। एक बढ़िया सा सीवी कवर लेटर आपको तैयार करना पड़ेगा, चाहे आप सीजनल रोल्स के ऊपर जा रहे हैं। पर सीवी कवर लेटर तो सबसे पहली चीज़ है ना जो आप भेजोगे एम्प्लॉयर को, उसी को देख करके आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। मैंने सीवी कवर लेटर के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे बताइए, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता सीवी कवर लेटर बनाना या आपके पास टाइम नहीं है तो आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। मेरे पास पूरी एक्सपर्ट टीम बैठी है जो कि सीवी कवर लेटर बनाने में जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एक पेड सर्विस होगी, अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए। अब हम इस पहले पाथवे के ऊपर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब जो है वो मिल सकती है जो कि सीजनल जॉब्स ऑफर करते हैं। ऑर्चर्ड्स हो गए, बड़े बड़े जो अपने फ्रूट के फार्म्स हो गए, वेजिटेबल के फार्म्स हो गए, यहाँ पर सीजनल जॉब्स मिलती हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, सीजनल वर्क वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आपकी परमानेंट सेटलमेंट। सीजनल वर्क वीज़ा जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लेबर शॉर्टेज चल रही होती है ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए निकाले जाते हैं। आप कुछ महीनों के लिए कंट्री के अंदर आते हैं, ये फ्यू मंथ्स के लिए इशू होते हैं, 6 से 8 मंथ्स का हो गया, सालों के लिए ये इशू नहीं होते जैसे कि हमारा वर्क वीज़ा होता है। तो आप कुछ महीने के लिए आएंगे, कंट्री के अंदर काम करेंगे, डॉलर्स अर्न करेंगे, देन यू विल हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। तो ये बहुत बढ़िया एक वीज़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो कि फिजिकल वर्क करना जानते हैं और जिनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मेरे को लेबर जॉब भी मिल जाए, आई एम हैप्पी, तो आप ये कर सकते हैं। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, न्यूजीलैंड का अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आप आगे भी किसी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे आप उसको बता सकते हैं। आपको लोकल एक्सपोजर मिलेगा, लोकल रेफरेंसेस मिलेंगे, आप अच्छे से नेटवर्किंग कर पाएंगे यहाँ आकर के। न्यूजीलैंड की एक खास बात यह है, यहाँ पर जो जॉब्स मिलती हैं रेफरेंसेस के बेस पे मिलती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, लोकल लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। आप मेरे को भी लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपके प्रोफाइल के लिए सही रहेगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है। हर एक बंदा जो न्यूजीलैंड आने का सोच रहा है 2026 में, लिंक्डइन पे मेरे साथ जरूर कनेक्ट करे। तो इससे आपका क्या होगा, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लोकल रेफरेंसेस आपकी बिल्ड होंगी। तो ये फ़ायदा जो है आपको हो जाएगा अगर आप किसी भी सीजनल रोल पे यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड आपको बता देती हूँ। भाई मेरे पास डिग्री नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, पर मेरे को लेबर जॉब नहीं करनी, लेबर जॉब मैं नहीं कर सकता, मेरे को ये जॉब नहीं पसंद है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग न्यूजीलैंड के अंदर कोई लेवल 3 या लेवल 4 का वोकेशनल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप दिखा पाएंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर लोकल स्टडी करी है। किस सेक्टर में ये आपको बेनिफिट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग के अंदर कर सकते हैं, ऑटोमोटिव में कर सकते हैं, एज्ड केयर में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसके अंदर लेवल 3 लेवल 4 का कोई छोटा कोर्स कर लो। इससे क्या होगा, अभी आप बिल्कुल अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा स्किल्ड की तरफ मूव हो जाएंगे। हाँ मैंने एक लोकल कोर्स कर लिया, हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस हो इंडिया का, पर इंडिया के सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको लोकली दिखाना पड़ेगा, ये लोकल एक्सपीरियंस किया, ये लोकली मैंने यहाँ पर स्टडी किया। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके प्रोफाइल के लिए। या फिर अब हम तीसरे रास्ते की बात करते हैं, या आप यहाँ पर आते हैं सीजनल जॉब्स पे आइए, अपना सीजनल काम कर लिए, उसके बाद कोई छोटा सा कोर्स पिक कर लीजिए, अपना मतलब अपनी इंग्लिश की जो कॉम्पिटेंसी है उसको बढ़ाइए, अपने आप को थोड़ा सा अप स्किल करिए, मतलब कोई कोर्स के अंदर चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने वो दूसरे कोर्स ही लेने, आईटी के, फाइनेंस के, क्लाउड के, आप ये अनस्किल्ड की लाइन के अंदर भी ब्लू कॉलर जॉब्स वाले भी कोर्स पिक कर सकते हैं। उससे आपका प्रोफाइल जो है थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा, लोकल एक्सपीरियंसेस आप दिखा सकते हैं।
कोर्स करने के बाद अपना वापस अपनी कंट्री में चले जाइए, वहां पर वर्क एक्सपीरियंस लीजिए। मान लो कोई बंदा यहाँ आता है, सीजनल जॉब पे आया, उसके बाद उसने कोई ऑटोमोटिव का कोर्स ले लिया, स्टूडेंट वीजा पे चला गया, थोड़ा कोर्स किया, उसके बाद वो वापस इंडिया चला गया, वहां जाकर के उसने इसी इंडस्ट्री के अंदर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस गेन किया, फिर वापस से जॉब अप्लाई किया, और उसके जो चांसेस होंगे काफी हद तक बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अब लोकल एक्सपीरियंस भी है, लोकल उसने अपना स्टडी भी करी है, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भी लिया इंडिया में जाकर के, तो ऑफ कोर्स उसका जो प्रोफाइल होगा वो सब बाकी प्रोफाइल से अलग दिखेगा और एम्प्लॉयर उसको जरूर सेलेक्ट करेगा। तो ये 3 पाथवेज जो हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना उन सारे फ्रेंड्स के साथ। आजकल इतना स्कैम हो रहा है ना लोगों के साथ, मतलब पता नहीं क्या क्या लोग करके इतने इतने पैसे लोगों से ले रहे हैं, मैं तेरे को वर्क वीज़ा दिलवा दूंगा, जॉब दिलवा दूंगा। ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो इस स्कैम से बच जाएं। ठीक है।